नमस्कार। जय गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ। श्री कुलस्वामिनी नमः। दोस्तों, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। आज हम सीखेंगे पर्वत, हाथ के ऊपर जो पर्वत है उसके बारे में। अब आप बोलोगे हाथ के ऊपर कैसे पर्वत, हथेली पे कौन सा पर्वत? लेकिन ये जो भाग है यहाँ पे, इन इन भागों को कहा जाता है इसमें पर्वत, हस्तरेखा में। अब ये पर्वत के नाम जो है ये सारे ग्रहों के अनुसार रखे गए। जैसे गुरु की पर्वत, शुक्र की पर्वत, बुध की पर्वत, ऐसे मतलब अलग अलग ग्रहों के ऊपर पर्वतों के नाम हैं। और जिनके हथेली में ये पर्वत उभरे हुए हैं, विकसित है और अच्छी तरह से हैं, उनमें उस ग्रह के गुण ज़्यादातर अच्छे पाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पर्वतों के नाम। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि गुरु पर्वत विकसित होने पर कैसे प्रभाव इंसान पर पड़ता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं ग्रहों के हिसाब से हमारे हाथ में पर्वत हथेली पर कैसे होते हैं। अब ये तर्जनी के नीचे का जो भाग है, देखिए ये जो भाग है ये है गुरु पर्वत, या इसको बृहस्पति पर्वत भी कहा गया है। अब ये शनि की उंगली है, इसके नीचे जो भाग है ये शनि की पर्वत होती है। अब यहाँ आप देखोगे अनामिके के नीचे जो है वो सूर्य पर्वत कहा जाता है इसको। ये शनि और ये सूर्य। और अब यहाँ आप देखोगे ये बुध की उंगली है, इसके नीचे का जो भाग है इसे कहा जाता है बुध की पर्वत। अब ये शुक्र जो होता है, जैसे जीवन में शुक्र का बहुत महत्व है। शुक्र जो होता है, ये देखो ये अंगूठे के नीचे का जो भाग है ये जो है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। और यहाँ से जो निकलती है इसको हम कहते हैं चंद्र की पर्वत। चंद्र जो मन का कारक होता है, शुक्र जो पैसे का कारक, सारे सुख शांति का कारक, ये सारे जो है ये शुक्र की पर्वत। तो जिनके हथेली पे ये सारे पर्वत विकसित हैं, अच्छी तरह से दिखते हैं, ऐसे लोगों में इनके गुण और इनसे रिलेटेड जो भी सुख है वो उनके लाइफ में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ का जो एरिया है इसको मंगल कहते हैं। मंगल ग्रह का पर्वत ये होता है। और बीच वाला जो हिस्सा है ये राहु की, देखिए बीच वाला जो पोर्शन है ये राहु की एरिया है, इसको राहु की पर्वत कहते हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो केतु का। तो इस तरह से हमने 9 ग्रह के पर्वत के स्थान देखे। अब इसमें ऐसा होता है कि ये विकसित किस प्रकार से होते हैं। जैसे गुरु की पर्वत, मतलब अगर पर्वत देखो तो 3 प्रकार से विकसित होती है। जैसे सामान्य पर्वत होते हैं, विकसित होते हैं और अविकसित होते हैं। सामान्य पर्वत अगर विकसित है हाथों में, हथेली पे, तो सामान्य गुण पाए जाते हैं उस ग्रह के। और अगर प्रॉपर विकसित है या फिर आप कह सकते हो विकसित पर्वत है तो उनमें उस ग्रह के ज़्यादातर गुण पाए जाते हैं। और अगर अविकसित है पर्वत तो उस ग्रह के आइदर उनके कुंडली में उस ग्रह के को कोई एफ्लिक्शन होगा, या उसकी पाप ग्रह की युति हो सकती है, या ये जो हथेली के ग्रह अलग अलग दिखा रहे हैं, अगर पर्वत अविकसित है तो कुंडली में भी वो वीक दिखाई देंगे। तो आज हम देखते हैं गुरु पर्वत जो विकसित होने पर, तर्जनी के नीचे का जो भाग है ये गुरु पर्वत का है। ये अगर अच्छी तरह से विकसित है तो इनमें गुरु ग्रह के ज़्यादा स्वभाव पाए जाते हैं। गुरु कैसा है? गुरु ज्ञानी होता है, तो ये लोग ज्ञान के तरफ आकर्षित होते हैं। इनमें ज्ञान पाने की लालसा होती है, ये ज्ञानी भी होते हैं। इनमें अधिकार पाने की ज़्यादा लालसा होती है। और ये नेतृत्व करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये सलाहकार अच्छे होते हैं। ये सलाह देने में, सलाह मशवरा करने में इनकी ज़्यादा काबिलियत दिखाई देते हैं। और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पर्वत अगर आपके हाथ में विकसित है तो आपको गुरु के सारे सुख, गुरु फैमिली या आप कह सकते हो कुटुंब का भी कारक है,
तो जिसके हाथ में ये विकसित है पर्वत, उनको कुटुंब सुख या फैमिली का सुख भी अच्छा मिलता है। बच्चों का कारक है, उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। धार्मिक गुरु जो है वो ज्ञान के साथ साथ धर्म के तरफ भी प्रेरित करता है इंसान को। तो ऐसे लोग धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं या ये धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने में भी ये आगे होते हैं। लेकिन अगर इनमें गुरु का कोई अभाव अगर दिखता है, गुरु के पर्वत का, या गुरु के पर्वत अविकसित होते हैं, तो ऐसे लोगों में गुरु के गुण कम दिखाई देते हैं। उनमें मतलब वो ज़्यादा राजसिक होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते। उनमें जो गुरु के जितने भी मैंने अभी तुम्हें गुण बताए वो सारे गुण उनमें कम पाए जाते हैं। और अगर ये अधिक विकसित है यानी बहुत ही ज़्यादा है, तो गुरु क्या है, थोड़ा ईगो भी देता है इंसान में। तो ये लोग थोड़ा ज़्यादा घमंडी होते हैं, इनमें एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, स्वार्थी स्वभाव के हो सकते हैं और किसी के साथ एडजस्ट करना इनको मुश्किल हो सकता है। तो आज हमने गुरु पर्वत के बारे में जाना। आगे मैं और पर्वतों के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।